Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss one more question. This came in NEET 2023. ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा भी होगा. इसमें क्या दिया हुआ देखिए, एक अल्कोहल दिया हुआ आपको. अल्कोहल में आपको दिया है HBr. HBr एक एसिड का तरह काम करेगा और इसमें आपको क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है. तो सिंपल तो ये रहता है कि जब आप किसी अल्कोहल में किसी एसिड को, इनऑर्गेनिक एसिड है, किसी एसिड को आप ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, आपका डिहाइड्रेशन होगा. डिहाइड्रेशन होगा तो उसमें डबल बॉन्ड के चांस हैं, ठीक है. लेकिन इसके जो चार ऑप्शन अगर आप देखें, यहाँ पे ऑप्शन आप देख रहे हैं, क्या ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप क्लोजली अगर वॉच करें तो इसमें जो डबल बॉन्ड वाला जो ऑप्शन है उसके क्या चांसेस हैं बनने के. वो डबल बॉन्ड जो वाला जो प्रोडक्ट बन सकता था वो ऑप्शन तो आपको दिया ही नहीं है. तो यहाँ पे जो चांसेस हैं किस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, आज उसको हम डिस्कस करेंगे. देखिए, डिहाइड्रेशन होना बहुत सिंपल वे में अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा. वो तो बहुत ही सिंपल है कि कैसे होगा. यहाँ से OH निकलेगा, दो ऑप्शन है देखिए, OH ये हो गया, H यहाँ से निकलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है. एक तो डबल बॉन्ड कहाँ आ सकता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है, ओके. लेकिन वो एक ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन OH यहाँ से निकलेगा, H यहाँ से निकलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा. एक ऑप्शन ये है, ठीक है ना. तो ये जो दो तरह के ऑप्शन यहाँ पर बन रहे हैं डिहाइड्रेशन के, तो ये दोनों में क्या ऑप्शन में वो दिखाई दे रहे हैं वो देखिए आप. क्या वो स्टेबल है वो भी आपको देखना है, ठीक है. अब एक जो चांस है जो कि ऑप्शन में भी दिया हुआ है वो क्या है, इसमें देखिए मैं उसी को यहाँ पे डिस्कस करूंगा. जो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है इसमें आपने क्या मिला है देखिए, HBr, यानी कि HBr आपका क्या देगा, इसमें H पॉजिटिव देगा. प्रोटॉन जब ये डोनेट करेगा तो प्रोटॉन किसको डोनेट करेगा, वो इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को. तो वो कहाँ पे अटैक करेगा, आपके ऑक्सीजन में अटैक करेगा. ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एक यहाँ पर एटम है. इट मीन्स वो किसकी तरह काम करेगा, वो ये जो है आपका इलेक्ट्रोफाइल है तो यहाँ पे अटैक कर जाएगा. ये क्लियर. तो यहाँ पे अटैक करेगा तो पहले क्या बनेगा इसमें देखिए, CH3 CH CH3 CHO. H तो पहले से है, लोन पेयर ले करके H यहाँ ऐड हो जाएगा और इस पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो बाकी यहाँ पे CH3 लगा हुआ है तो यहाँ पे O पे पॉजिटिव आया. इट मीन्स ये क्या बन गया आपका, ऑक्सोनियम आयन बना. ऑक्सोनियम आयन बना तो इट मीन्स ऑक्सीजन में पॉजिटिव है तो इट मीन्स यह काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है. तो ये आपका बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड है वो टुवर्ड्स ऑक्सीजन यहाँ पे शिफ्ट होगा और यहाँ पर से क्या आउट हो जाएगा, बोलिए, वाटर आउट हो जाएगा. -H2 हम कर दे रहे हैं. तो यहाँ पे जैसे ही H2 आउट होगा ये बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना. तो आपको ये मिलेगा यहाँ पर CH3 CH CH3 CH पॉजिटिव CH3. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, जब कभी भी कोई कार्बोनियम आयन ड्यूरिंग द मैकेनिज्म आप प्रोडक्ट की तरफ जा रहे होते हैं, जब शिफ्ट हो रहे होते हैं सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट की तरफ, तो अगर मैकेनिज्म में कहीं पर भी कोई भी कार्बोनियम आयन बनता है तो थोड़ा सा आप स्टॉप होकर के उसको देखिए कि जो कार्बोनियम आयन बना हुआ है वो काफी स्टेबल कार्बोनियम आयन है या अनस्टेबल है या उसमें कोई चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, वो सब देखिए. अब देखिए, ये है आपका 2 डिग्री, सेकेंडरी कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव है. ये है 2 डिग्री कार्बोनियम आयन, 2 डिग्री कार्बोनियम आयन, 2 डिग्री कार्बोनियम आयन है ना. तो ये जो कार्बोनियम आयन है पॉसिबिलिटी क्या टर्सरी में चेंज होने की है, ये आप देख सकते हैं. क्योंकि जो कार्बोनियम आयन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा हाईली स्टेबल, अगर एल्काइल कार्बोनियम आयन की हम बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, आपका टर्सरी है. देन क्या है आपका, सेकेंडरी है. देन आपका प्राइमरी है. तो यहाँ पे आप देखिए तो क्या टर्सरी कार्बन है, अगर इस मॉलिक्यूल में, इस आयन में टर्सरी कार्बन है तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो है टर्सरी कार्बोनियम आयन में चेंज हो सकता है. तो आप देखें कि ये वाला जो कार्बन है देखिए, इसके जस्ट नेबर में एक कार्बन है
जो कि CH3 दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये जो कार्बन है टर्सरी है। तो अगर आपका इसमें से इफ दिस हाइड्रोजन शिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव कार्बन, दिस पॉजिटिव एज ए हाइड्राइड आयन, ये यहां शिफ्ट अगर होता है, इसको बोलते हैं आप क्या, हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं। 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1-2 मीन्स जस्ट अगल बगल में, नेबरिंग कार्बन में अगर इस तरह से शिफ्टिंग होती है, अगल बगल वाले कार्बन में अगर शिफ्टिंग होती है, यानी कि विसिनल कार्बन होना चाहिए, अगर उसमें शिफ्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं आप, विसिनल, तो रहेगा ही वो 1-2 शिफ्टिंग बोलते हैं आप, 1 से 2 पे जा रहा है। क्लियर? तो ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो इसके बाद जो बनेगा उसको देखिए, जैसे हाइड्राइड शिफ्ट होता है तो ये बन जाएगा आपका CH3C, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये CH3 अपना बना हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा आपका CH2, ये H यहाँ चला गया, और ये आपका आ गया CH3। तो अब आप ये बताइए कि जो ये कार्बोनियम आयन बना है, ये कार्बोनियम आयन है आपका टर्सरी कार्बोनियम आयन। दिस टर्सरी कार्बोनियम आयन इज वेरी वेरी स्टेबल। तो ये तो था आपका अनस्टेबल, ओके, और ये है आपका स्टेबल कार्बोनियम आयन बन गया। तो जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो स्टेबल कार्बोनियम आयन से ही आपको बनाना है। जो अनस्टेबल है, देखिए यहां से आप प्रोडक्ट में अगर जाएंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, अनस्टेबल होगा। वो माइनर प्रोडक्ट के रूप में तो हो सकता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट के रूप में वो नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान देना है। तो ये जो टर्सरी कार्बोनियम आयन है, इससे जो भी प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अब आप देखिए कि इसमें इस रिएक्शन में हमने क्या लिया था, देखिए अब जब स्टार्टिंग की थी, H पॉजिटिव हमारा कहां से आया था, HBr से आया था। तो क्या इसमें रिमेनिंग जो इसका पार्ट है, वो पार्ट है आपका क्या, Br नेगेटिव, यानी कि ब्रोमाइड आयन। जो ब्रोमाइड आयन है वो यहां पे आप इसको ऐड करोगे, क्योंकि ऑप्शन देखिए, अब मैं आपको दोबारा से बोलता हूं कि यहां पे एक पॉसिबिलिटी क्या थी, देखिए जब आप यहां पे H प्लस, ये देखिए यहां पर डिहाइड्रेशन होने के बाद H2 ये बना, तो क्या यहां पर हो सकता था कि ये H जो है एज ए H पॉजिटिव आउट हो जाता, तो यहां पर एक डबल बॉन्ड के चांस बन सकते थे, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन यहां पर नहीं दिया है। ठीक है, तो जो ऑप्शन दिए हम उसी रूट पे जा रहे हैं। आप 4 के 4 ऑप्शन को देखिए, तो 4 ऑप्शन में से जो दिया हुआ है ऑप्शन, जो पॉसिबिलिटीज है, उन्हीं ऑप्शन की तरफ हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे Br नेगेटिव अगर आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, CH3C, CH3, यहाँ पे आपका आ जाएगा Br एंड देन CH2 एंड दिस वन इज CH3। तो ये ऑप्शन अगर आप देखें तो ये नंबर 1 वाला जो ऑप्शन है, जो सीरीज मैंने आपको यहाँ पर ऑप्शन की दी थी, उस सीरीज के अकॉर्डिंग, वो टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है इस वाले क्वेश्चन का। ओके, तो ये ऑप्शन दिया हुआ, देखिए क्या प्रोडक्ट बन गया, आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें अगर नंबरिंग अगर हम करें तो 1 2 3 4, 2 के साथ में ब्रोमो है, 2 के साथ में मिथाइल भी है, तो IUPAC नेम क्या बनेगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल एंड देन क्या हो गया आपका ब्यूटेन, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा इसका। ओके, तो इस रिएक्शन को आपको समझना है कि एसिड की प्रेजेंस में है, तो एक ऑप्शन तो सीधा सीधा है कि इसमें जो है डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड, यानी कि एल्कीन के चांस ज्यादा है। अगर वो एल्कीन वाला, देखिए इसके एल्कीन में कहाँ कहाँ पे चांस है, मैंने कहा एक तो डबल बॉन्ड यहाँ बन सकता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ बन सकता है, ठीक है ना। तो लेकिन ये जो डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे होगा इन दोनों के बीच में, यानी इट मीन्स अगर हम कहें 1 2 3, ओके 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 2 और 3 के बीच में अगर डबल बॉन्ड होगा तो वो तो स्टेबल बनता, लेकिन वो ऑप्शन वहां पर दिया नहीं हुआ है डिहाइड्रेशन का। और दूसरा ऑप्शन एक बन सकता था 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड दिया है, 1 और 2 के बीच में जो अगर आप डबल बॉन्ड देखें तो ये ऑप्शन भी वहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा इस तरह का, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट जो बनना है वो Br को लेकर के भी ऐड आपको करना पड़ेगा, तभी जाके प्रोडक्ट बनेगा। तो इसीलिए हमने ये ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया भी हुआ है, आपको इस तरीके से इसको देखना है, ठीक है। मैकेनिज्म को देखते हुए और कार्बोनियम आयन जैसा बन रहा है उस तरह के कार्बोनियम आयन को आप देखेंगे कि अनस्टेबल बन रहा है तो आप स्टेबल में चेंज कर लीजिए, और अगर उसके
स्टेबल में फर्दर चेंज होने के कोई चांस नहीं है, वही स्टेबल है तो आप प्रोडक्ट उसी से बना लीजिएगा। अदरवाइज उससे आप अगर फाइनल प्रोडक्ट में जाएंगे अनस्टेबल वाले से तो वो माइनर प्रोडक्ट आपका बनेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका हो गया। ओके, तो नाउ थैंक यू वेरी मच। नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ सम अदर क्वेश्चंस।